देखो दोस्तों, इस पृथ्वी पर 800 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं एंड उनकी अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स भी हैं। बट पिछले प्राचीन काल से लेकर अगले अनंत काल तक ये वाली प्रॉब्लम, जिसका मैं बेस्ट एंड 100% इफेक्टिव सॉल्यूशन भी बताऊंगा, दैट इज़ कर्जे की प्रॉब्लम, डेट बर्डन। ये वाली प्रॉब्लम हर इंसान की लाइफ में टॉप 3 में से किसी एक नंबर पर होगी। जो जिस इंसान के ऊपर कर्जा है उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देती है। किसी भी इंसान के ऊपर अनबेरेबल एंड अनकंट्रोलेबल डेट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी वजह से पता है क्या होती है? नींद ठीक से नहीं आना, हर वक्त चेहरे पर स्ट्रेस बना रहना, समाज में इज्जत जाने का डर, गरीब घोषित हो जाने का डर, मनी लेंडर्स द्वारा गालियां खाने का डर। ये सब प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं, बट अगर मैं इन सबको समराइज करूं तो मेन समस्या ये है कि 84 लाख जीवनियों के बाद किसी इंसान को ये इतना बेहतरीन इस पृथ्वी पर ये जीवन मिलता है। ऐसा बोला जाता है ना हिंदू रिलीजन में। बट इस कर्जे की वजह से ये इतनी ब्यूटीफुल लाइफ फुल्ली मज़े के साथ अपने लव्ड वंस के साथ इंजॉय करते हुए हम प्रेजेंट में जी ही नहीं पाते। लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम की वजह से, डेट बर्डन की वजह से इंसान का प्रेजेंट टाइम बर्बाद हो जाता है। उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ भी ख़त्म हो जाती हैं। नाउ डेट फ्री लाइफ तक कैसे पहुंचना है, उससे पहले आप अपने आप को डीपली इंट्रोस्पेक्ट करो। पूरे परिवार के साथ बैठकर डीप थिंकिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि ऐसी क्या सिचुएशंस क्रिएट हुई लाइफ में, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस आए लाइफ में, ऐसे क्या इमोशंस चल रहे थे कि जिसकी वजह से आप कर्जे में चले गए। अगर आपने पास्ट में बिना सोचे समझे किसी इंसान के झांसे में आकर कोई डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से आप कर्जे में चले गए, तो वो बिना सोचे समझे आपने डिसीजन क्यों लिया, कैसे कोई आपको बुद्धू बना गया, ये एकदम ठहराव के साथ सोचो। अपने दिमाग की जड़ों से उस विचारधारा को, उन सारे थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स को करेक्ट करो जिसकी वजह से आप कर्जे जैसी प्रॉब्लम में फंस गए। क्योंकि अगर ये रूट कॉज ठीक करे बिना आप गलती से या किस्मत से बाहर निकल भी गए कर्जे से, उसके बाद भी आप कुछ ही महीनों के बाद दोबारा फंस जाओगे। सो नाउ अब प्रॉब्लम की काफ़ी बातें कर ली, नाउ अब बातें हैं सोल्यूशन पर। चाहे आप हाउ टू रिड्यूस फाइनेंशियल डेट इस टॉपिक पर 500 बुक्स पढ़ लो, 5000 वीडियोस देख लो एंड 10,000 लोगों से एडवाइस ले लो, ये सब बढ़िया बातें भी करेंगे, मम्बो जम्बो एडवाइजेस भी देंगे। बट मैं जो इस वीडियो में सॉल्यूशन बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी पर वही सॉल्यूशन है जिससे आपके ऊपर जो भी फाइनेंशियल बर्डन है डेट का, वो एकदम ज़ीरो हो जाएगा। आप चाहे इसको कॉन्फिडेंस कहो या ओवर कॉन्फिडेंस कहो या चाहे जो मर्जी कहो, बट इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही एडवाइस है जिसको आप फॉलो करोगे तो बिना कुछ भी बेचे या बिना अपना एंड अपने घर परिवार का 1 रुपये से भी खर्चा कम किए आप कंप्लीटली डेट फ्री हो जाओगे। नाउ अब मैं जो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ उसको आपको कंसिस्टेंटली एंड रिलीजियसली फॉलो करना है। मैक्सिमम 3 साल के अंदर आप डेट फ्री हो जाओगे। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सर रॉबर्ट कियोसाकी ने इस दुनिया को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है द रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक के थ्रू, दैट इज ESBI। E फॉर एम्प्लॉई, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस, I फॉर इन्वेस्टर। लेकिन मैं इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में आप सबको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट केस है कि आप जॉब कर सैलरी के थ्रू इनकम जनरेट कर रहे हैं एंड सेकंड केस में आप बिजनेस कर प्रॉफिट्स के थ्रू अपनी इनकम जनरेट कर रहे हो। सो दोस्तों, फर्स्ट केस जॉब में देखते हैं कि अगर किसी के ऊपर फाइनेंशियल डेट है तो उसको उसमें से कैसे निकलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ग्रॉस एनुअल सैलरी 50 लाख रुपए है तो उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली आपकी नेट मंथली इनकम, नेट पर्सनल डिस्पोजेबल मंथली इनकम हुई 3,12,000 के करीब। एंड आपने कुछ साल पहले अपने एंड अपने परिवार के लिए घर लिया था Tier 1 सिटी में, जिसके लिए आपने 3 करोड़ रुपए का लोन लिया था 9% इंटरेस्ट रेट पर 20 साल के लिए, जिसकी EMI जाती है 2,70,000 रुपये। सो आपकी मंथली इनकम 3,12,000 रुपये में से 2,70,000 रुपये तो अगले बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक जाने हैं। सो आपको अपने पूरे घर परिवार का गुजारा 42,000 रुपये में ही करना है।
एंड यहाँ पर ना मैं आपको गिल्ट में डालूंगा कि आपने अपनी लिमिट से ज़्यादा महंगा घर क्यों खरीदा, एंड ना ही आपको खुद को ये कहना है कि यार गलती कर दी मैंने, शौक शौक में कुछ ज़्यादा ही महंगा घर खरीद लिया, अब मंथली ईएमआई बहुत चुभती है। मेरे हिसाब से, मेरे प्योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने अपना घर दैट इज़ रियल एस्टेट परचेज कर बेस्ट डिसीजन लिया है। बस अब घबराने का नहीं, दिमाग लगाने का वक्त है। अपना दिमाग लगाओ कि लोन को प्रीपे करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे कैसे और कहाँ से आ सकते हैं, वो भी बिना कुछ बेचे एंड एब्सोल्युटली बिना अपने खर्चे कम किए। ये महाफुद्दू एडवाइसेस पर फोकस करना बंद कर दो कि खर्चा कम करो, मज़े कम करो, फ्रूगैलिटी से जियो, सिंप्लिसिटी के साथ जियो एंड पैसे बचाओ। अबे 42,000 को पहले तो क्या ही कम करोगे, एंड अगर कम कर भी लिया तो 500 रुपये बचाकर, वो भी महीने का, 3 करोड़ रुपए का लोन उतारोगे क्या? सो मैं क्या कह रहा हूँ कि अपना दिमाग लगाओ कि कहाँ से ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। क्या आप अपनी जॉब को शिफ्ट कर सकते हैं किसी ऐसी कंपनी के साथ जो आपको 100% हाइक के साथ, दैट इज़ 1 करोड़ की सैलरी पर हायर कर ले? 20%, 30%, 40% हाइक के लालच में आकर मत छोड़ देना। मिनिमम डबल सैलरी पर ही जॉब छोड़ना, अपने स्पाउस से जॉब करवाना, ये भी एक ऑप्शन है। इसका तभी फ़ायदा है जब स्पाउस को इतनी सैलरी मिले कि वो सारी की सारी 100% सैलरी लोन की प्री पेमेंट पर जाए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोन सिग्निफिकेंट अमाउंट से मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हो। नहीं तो फाइनल रास्ता यही है कि आपको जॉब के टाइम के बाद अपनी अलग से कोई ना कोई इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी जिससे मोटा पैसा आए। दिमाग लगाओ, रास्ता जरूर मिलेगा। ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ 10x। एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी एंड माइंड ब्लोइंग बुक है जो मैंने 2-3 महीने पहले ही पढ़ी थी, डैन सुलिवन सर की, दैट इज़ 10x इज़ ईजियर देन 2x। अपना दिमाग लगाओ कि कैसे आप महीने के एक्स्ट्रा मिनिमम 10 लाख रुपीज़ अर्न कर पाओ, अपनी जॉब को क्विट करे बिना, अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम देते हुए, अपनी लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय करते हुए। ऑलवेज एंड ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ 10x, इफ़ नॉट 100x और 1000x। अब आप इसको इम्प्रैक्टिकल समझो, अनरियलिस्टिक समझो, बट अल्टीमेटली मैं जो सोल्यूशन बताता हूँ वही फाइनल होता है। मेरी एडवाइस फॉलो करोगे तभी लोन उतरेगा एंड आपके पास अपने घर की 100% ओनरशिप आ जाएगी। इधर उधर की एडवाइस फॉलो करोगे तो लोग वही कहेंगे कि अगर ज़्यादा बोझ लग रहा है तो घर ही बेच दे, छोटा घर ले ले, या अपने घर वालों को बोल कि कोई ज़मीन सोना बेचकर पैसे दे दे तुम्हें। एंड मैंने आपको एक बारी भी नहीं बोला कि अपनी लाइफ के साथ थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करो, ये बेच दो, वो बेच दो, गहने बेच दो, खर्चा कम कर लो। डू नॉट फॉलो दीज थिंग्स। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। इफ़ यू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स देन प्रॉब्लम्स विल एक्सपैंड। इफ़ यू फोकस ऑन इनकम देन इनकम विल एक्सपैंड। एंड हेयर इन दिस सिचुएशन, इनकम एंड इंक्रीजिंग इनकम टू 10x इज़ दी ओनली आंसर। नो, अब बात करते हैं बिजनेसमैन की। आप भी बिजनेस से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एनुअली 50 लाख रुपए निकाल लेते हो एंड आपके ऊपर भी 3-4 करोड़ का कर्जा है, मोटी ईएमआई हर महीने जा रही है। तो अपना दिमाग लगाओ कि एग्जिस्टिंग बिजनेस में है इतना पोटेंशियल, एंड क्या आपके अंदर है इतना पोटेंशियल कि आप अपने बिजनेस की ये फिगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को 10x कर दो। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्केल नहीं किया जा सकता तो और टीम मेंबर्स को अपने साथ जोड़ो और कोई नया बिजनेस करो। बस यही सोल्यूशन है। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक कर्जे से बाहर निकलने का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा, जस्ट इंक्रीज योर इनकम। इसके अलावा कोई भी एडवाइस आपको दे रहा है तो उसका रिजल्ट आएगा एब्सोल्युटली ज़ीरो। एंड जिस एडवाइस से रिजल्ट ना आए उसको मैं बोलता हूँ मम्बो जम्बो एडवाइस। अपना टारगेट बनाओ कि मैक्सिमम 3 साल के अंदर अपना डेट एकदम ज़ीरो कर देना है, चाहे कर्जा 100 करोड़ का ही क्यों ना हो। एंड अगर आप ये करने में सक्सेसफुल हो गए तो आप ज़िंदगी भर के लिए मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे अपनी लाइफ में, आपका सेल्फ डेवलपमेंट का लेवल, आपके माइंड का लेवल 100x हो जाएगा। सो नेवर फोकस ऑन दी प्रॉब्लम, always and always focus on increasing your income to a great and huge extent on a daily basis. Take actions daily.